हम्म, 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 ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्तुभ्यं कल्याणे निरतं करुणामये, नमामि चिन्मयं देवं तत्पुरुषं ब्रह्म विद्महे। So Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotram provision. We will chant 5 dhyana shlokas and Pahela mantra, Pahela shlok of Dakshinamurti. मौनं व्याख्या प्रकटितपर ब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसद्शिवैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्गमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं जनानां ज्ञानदातारमाराम् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं पटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पहला श्लोक। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। So Hari Om. विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। ये दो पंक्तियां हमने पिछले क्लास में की है, फिर भी थोड़ा सा रेफरेंस करके हम आगे की लाइन में मैंने तीसरी लाइन में प्रवेश करेंगे। श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम पहला श्लोक। वहां पे कहते हैं विश्वम, ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा ग्रंथ है। विश्वम दर्पण, विश्वम के पास कोमा करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम कोमा। ये विश्व कैसा है? दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान है।
माने प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंबित है। तो मूल कहाँ है, ओरिजिनली कहाँ है? जैसे मेरा प्रतिबिंब मैं मिरर में देखता हूँ, तो मैं कहाँ हूँ? स्व शरीरे स्थित हूँ, स्व शरीरे स्थित हूँ, माने मैं अपने शरीर में हूँ, माने यहाँ पे हूँ। और दर्पण में मैं अपने प्रतिबिंब को देख रहा हूँ, राइट। उसी तरह से यह विश्व जो है वह क्या है? जैसे मैं मेरे प्रतिबिंब को देखता हूँ दर्पण में, तो मैं दर्पण स्थित प्रतिबिंबित हूँ वहां पे। ऐसे विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम है। समझ में आ रहा है? ये विश्व है, ये दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान है कहाँ? निजांतर्गतम। चलो पकड़ा है कहाँ? निज अंतर्गतम, मतलब कि हमारे अंदर है। आप कुछ भी नहीं सोचना, समझते समझते समझ जाएंगे। निज अंतर्गतम पश्यन् आत्मनि, पश्यन् आत्मनि, आत्मा में माने पश्यन् देखते, देखो अथवा देखते हुए। पश्यन् आत्मनि निजांतर्गतम, वो तो मेरे अंदर है, लेकिन बाहर प्रतिबिंबित हुआ दिखता है। पश्यन् आत्मनि, पश्यन् आत्मनि बहिर्वत् भूतं मायया, पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूत भूतं होमा। जैसे बाहर है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन है मेरे अंदर, दैट्स द पॉइंट। ऐसा क्या? कुछ एग्जाम्पल तो दीजिए। शंकराचार्य जी, द रचयिता ऑफ दिस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, एग्जाम्पल देते हैं। यथा निद्रया, बहिर्भूत भूतम के पास कोमा करिए, यथा निद्रया ये दृष्टांत है। और पहले जो बोला वो प्रतिज्ञा है कि विश्व हमारे अंदर है लेकिन हमें बाहर दिखता है। जैसे निद्रा में सब पदार्थ अंदर है लेकिन बाहर दिखता है, वैसे। निद्रा दोष के कारण, निद्रा दोष के कारण स्वप्न जगत अंदर होते हुए मुझे बाहर दिखता है। स्वप्नावस्था में जगत मेरे अंदर है लेकिन मुझे बाहर दिखता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने, मैं जब देखता हूँ स्वप्न में, मैं सोया पड़ा हूँ, स्वप्न चल रहा है, उस समय में, उस समय में मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे बाहर है और मैं बाहर घूम रहा हूँ। उसी तरह से, उसी तरह से जागृत अवस्था में माया दोष के कारण, अज्ञान दोष के कारण ऐसा लगता है कि जगत बाहर है मेरे अंदर। इसी बात को थोड़ा हल्के फुल्के से समझे, नॉट वेरी प्योर वेदांतिक वे, लेकिन हल्के फुल्के समझे तो ऐसे समझे कि जैसे ये मिट्टी का घट है, मिट्टी का दिया है, मिट्टी का फ्लावर वास है, ये सारी चीजें जो है ये मिट्टी के ऊपर आरोपित है, सुपर इम्पोजिशन है, ये सारे नेम एंड फॉर्म तो है वो सुपर इम्पोजिशन। इसको कैसे बोलेंगे
कि ये सब मिट्टी से जन्मे हुए हैं और मिट्टी में है, ऐसे बोलेंगे तो आपको ठीक लगता है? ठीक लगता है, मिट्टी में है ना, वे कहाँ है? ये जो दिया है, ये घट है, घड़ा है, वो कहाँ है? वो मिट्टी में है। जो आभूषण है, आपकी बेंगल है, आपका चेन है, कान का कुंडल है, ये आभूषण स्वर्ण में है। और कहाँ है? में है का मतलब है उनका आधार क्या है, वो किस में रहते हैं? वो सुवर्ण में ही तो रहते हैं ना। इस नेम एंड फॉर्म कहाँ रहता है? सुवर्ण में है। उसी तरह से तो अर्थात हम ऐसे बोले, ये जो कार्य वर्ग है, इफेक्ट है, वो कोज में रहती है। ठीक है, इफेक्ट है वो कोज में रहती है। इफेक्ट क्या है? आपका बेंगल, कुंडल, आपकी रिंग या आभूषण, वो रहते कहाँ है? स्वर्ण में, उसके कोज में, उसका कारण में वो रहते हैं। उसी तरह से फलों को बिल्कुल फोकस करने से समझ में एकदम क्लिक होगा। ये चीजें ऐसे बातों से नहीं समझेगी, क्लिक होनी पड़ेगी उनकी कृपा से। वैसे वैसे स्वर्ण की आभूषण की बात चल रही है, वैसे ये सारा जगत कार्य है, इफेक्ट है। किसका? उस परमात्मा का। तो वो कहाँ रहेगा? वो परमात्मा में ही रहेगा, माने उस ब्रह्म में ही रहेगा। और ब्रह्म कौन है? मैं हूँ। मैंने आप भी कहेंगे मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो जगत कहाँ रहा? अपना कारण जो ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, उधर ही वो रहेगा। और इसीलिए निजांतर्गतम शब्द जो है वो बहुत ही एप्ट वर्ड है, बहुत ही आपको सारी चीजें खोल देने वाला शब्द है, निजांतर्गतम। हमने पुनः समझना पड़ेगा। जैसे स्वप्न दृष्टा जो है, यथा निर्दया को टच कर रही हूँ, जैसे स्वप्न दृष्टा है, उसको बहुत कुछ स्वप्न में दिखता है। समुद्र दिखा, चौपाटी दिखा, और पब्लिक दिखी, पेड़ दिखा, पक्षी दिखे, सब कुछ दिखता है, सब सपने में दिखता है। वो है कहाँ? उसको कैसी दिखता है? मैं गया चौपाटी, फिर मैं बैठा, मैंने भेल खाया, आइसक्रीम खाया, कुल्फी खाया, ऐसा सब उसको बाहर 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 गया ऐसा दिखता है। लेकिन वास्तव में है कहाँ वो सारी चीजें? उसके अंदर ही है, सपने में ही है ना। वो सपने में ही खाया ना, कि बाहर जाके खाया? सपनावस्था में अंदर ही सब कुछ हुआ। तो स्वप्न के जो दृश्य है, स्वप्न का जो जगत है, वो स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है। स्वप्नावस्था में, ये याद रखना, स्वप्नावस्था में वह स्वप्न जगत स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है। द सीयर ऑफ द ड्रीम उससे अलग है नहीं है, पकड़ के रखना। तो स्वप्न दृष्टा से बाहर नहीं है, स्वप्न दृष्टा से भिन्न भी नहीं है, अलग भी नहीं है। कोई अलग है क्या? वो जो देख रहा है वो कुछ अलग है क्या? वो उसका ही जो मन है वही चल रहा है ना, वही तो स्वप्न देख रहा है, वही पे सब चल रहा है। तो भिन्न भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। और क्षण भर के बाद बदलते रहते हैं दृश्य सपने में, कि आपको सपने में समाधि लगती है, ओम नमः शिवाय और शिव भगवान बैठे हैं, बस आप और शिव भगवान नहीं, दृश्य बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो है असत, लेकिन उसको सत्य लगता है, क्योंकि बाहर जाके वो कुल्फी भी खाता है और पानी पूरी भी खाता है और समुद्र की लहरों का आनंद भी लेता है। वास्तव में वो असत है, क्योंकि वो सब कुछ सपने में चल रहा है। लेकिन सपने में है तब तक उसको बाहर नहीं लगता है, तब तक उसको बाहर लगता है, भिन्न लगता है और सत्य लगता है। लेकिन जब सपने से जागता है तो क्या लगता है उसको? ओ, ये चौपाटी और ये बेल और सब कुछ तो मेरे अंदर ही था रात को, और मुझसे अभिन्न था।
भिन्न था क्या? भिन्न माने अलग, पृथक। पृथक था कि अपृथक था? अपृथक था। गुड, वेरी गुड। अपृथक था क्योंकि मेरे मुझसे अलग नहीं था, वो जो भी था वो चल रहा था। और वो तो असत था क्योंकि मुझे तो कोई मेरा गला तो पकड़ा नहीं वो भी पानी पूरी खा के, या मुझे कोई थकान नहीं रही वहां जाने की। मतलब कि वो तो असत जैसा झूठा था। आई रियली डिडंट एंजॉय इट। उसी तरह से ये क्यों हुआ? निद्रा दोष के कारण, माने स्वप्न अवस्था के कारण। स्वप्नावस्था में निद्रा दोष के कारण ये सब उल्टा दिखा, भ्रांतिजनक हुआ सब कुछ। कब मालूम पड़ा? जब जागा तब। उसी तरह से जागृत अवस्था में, सुन लेना, उसी तरह से जागृत अवस्था में माया दोष के कारण, मोह निद्रा के कारण, चलो अविद्या दोष के कारण यह जगत, यह विश्व वास्तव में अंदर है लेकिन दिखता है बाहर। मुझसे पृथक नहीं है। ईशावास्यम इदगम सर्वम हमने पढ़ा था। आपको काम लगेगा ये दक्षिणामूर्ति सुनकर, दक्षिणामूर्ति का प्रवचन सुनकर, फिर ईशावास्य को अनुसंधान करिएगा, वेरी क्लियर हो जाएगा। है मुझसे अपृथक, मेरे अंदर है और मुझसे जुदा नहीं है, लेकिन मुझे कैसा लगता है? सब कुछ जुदा लगता है, अलग लगता है। लगता है ना मुझसे अलग है। ये कुर्सी मेरे अंदर है कि मुझसे अलग है? अलग है, मुझे अलग लगता है। क्यों? ये सोचो। अविद्या दोष के कारण, बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, आई एम फीलिंग एवरीथिंग इज डिफरेंट देन मी, और मुझे बड़ा सत लगता है कैसा? असत, मिथ्या है, झूठा है, मुझे सत लगता है। तो सत्य है, बाहर है, पृथक है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन है कहाँ कैसा? असत है, भीतर है और मुझसे अपृथक है। ये मेन सिद्धांत की बातें इस श्लोक में पक्की कर लो। ये तो फाउंडेशन है। फिर साधना होते होते ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो सिद्धांत है, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप उसको जीना शुरू कर देंगे। You will be able to live this principle in your life. तो इस तरह से जरा पीछे का कहा और भी थोड़ा पक्का कर ले, क्योंकि आगे के जो श्लोक है वो थोड़े फिलोसॉफिकल है, मैंने दार्शनिक वे में है। वो नहीं समझा, समझना तो चाहिए ही, बट बहुत नहीं समझा तो शायद चल जाएगा। ये पहला श्लोक तो पक्का करना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं, आप एक इमेजिन कर लो, दक्षिणामूर्ति भगवान विराजमान है जो शिव रूप ही है। सनत कुमार इत्यादि ऋषिगण बैठे हुए हैं और भगवान दक्षिणामूर्ति उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? सारे ब्रह्मांड परमात्मा से बाहर जब मानते हैं, पकड़ना बात है, सारे ब्रह्मांडों को अथवा विश्व को जब परमात्मा से बाहर मानते हैं आप, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि उनकी स्वतंत्र सत्ता है। ये ग्लास है और ये घड़ी है यहाँ पे, तो दोनों की अलग अलग सत्ता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि एक परमात्मा सत्ता है और एक विश्व सत्ता है। सत्ता माने एग्जिस्टेंस। लेकिन ये जो विश्व है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह क्या है? वो परमात्मा से अभिन्न सत्ता है, विलक्षण सत्ता है, सुपर इम्पोजिशन है। और इसीलिए परमात्मा के अधीन सत्ता वाला जो जगत है उसको स्वतंत्र रूप से बाहर मानना ये गलत है। वो आपके अंदर ही है। अच्छा, आपके अंदर और परमात्मा के अंदर में कोई फर्क है क्या?
आप क्या कहेंगे? तो परमात्मा के अंदर तो है, हमने मान लिया, बहुत इजीली मान लिया, सारा जगत सब कुछ परमात्मा के अंदर है कि बाहर? अंदर। ये तो हम मानते हैं, लेकिन मेरे अंदर है, निजांतर्गतम कैसे माने? आपको बता दूं, आपको बता दूं, प्रमाण से बोलना अच्छा लगता है, और आप भी प्रमाण जन्य बातों को ही सुनना आदत डाले। प्रमाण जन्य बातें इधर उधर का कुछ कह दिया, तो सुनने का भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट विल नॉट प्रोवोक योर थिंकिंग। आपकी बुद्धि को प्रमाण जन्य बातें सुनने की आदत पड़ेगी, तो ही आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। मुल्ला नासरुद्दीन की बातों से खास खास कुछ होता नहीं। अच्छा, प्रमाण जन्य नहीं है, अप्रमाणित है, तो कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो प्रमाण ये है, जीव ईशयो वेसधि विदा सत्स्वभावत वस्तु केवलम। उपदेश सार में कहते हैं रमन महर्षि जी, ईश जीवयो, ईश्वर और जीव में जो फर्क है वो केवल उपाधि का है। सत्स्वभावता वस्तु केवलम, जो सत्य है दोनों में वो तो एक ही है, केवल उपाधि। परमेश्वर ने माया की उपाधि ओढ़ी है, जीव ने अविद्या की उपाधि ओढ़ी है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। उसके कारण शक्ति में, ज्ञान में, बल में, विद्या में बहुत कुछ फर्क है, लेकिन वस्तु केवल सत्स्वभावतः वस्तु केवल, जो दोनों के अंदर जो तत्व है वो तो एक ही है। और इसलिए परमात्मा के अंदर विश्व है, मतलब मतलब मेरे अंदर भी विश्व है, क्योंकि दोनों एक ही है ना वस्तु। तो थोड़ा अटेंशन देने से अच्छा भी लगेगा, आप बोलेंगे ओ दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। यस, सो ये जगत आत्मा में ही स्थित है, इसलिए मेरी आत्मा भी वही है और परमात्मा की आत्मा भी वही है। आत्मा तो दोनों की सेम है, इसीलिए निजांतर्गतम शब्द समझ लेना, एटलीस्ट बुद्धि के द्वारा समझ लेना, आस्था और श्रद्धा के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा समझ लेना आसान हो जाता है जब आपके पास प्रमाण आपके हाथ में होता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। श्रद्धा से कुछ सुनना और समझना वो अलग चीज है, वो कभी फिसल भी जाएगा, लेकिन प्रमाण जन्य कुछ सुनते हैं आप, वो कभी फिसलेगा नहीं, बिकॉज इट्स ऑथेंटिक। ऑथेंटिक माने प्रमाण है। देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, स्वप्नावस्था की बात पुनः आते हैं हम। अभी मैं थर्ड लाइन में नहीं प्रविष्ट हो गई हूँ। जैसे स्वप्न में क्या होता है, इंद्रियों की उपरामता होती है, माने इंद्रियां बिल्कुल उपराम, उपराम माने शांत हो गई है, इट इज नॉट वर्किंग। चलो ये बड़ा सांसारिक शब्द बोला। विषयों का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, ये वेदांत की भाषा में बोला, इट्स नॉट वर्किंग। ये बड़ा फनी लगता है मुझे खुद को भी। विषयों का, इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। कहाँ? जागृत में कि निद्रा में? ओह माय गॉड, नींद में आपकी इंद्रियां, अभी जैसे मेरी इंद्रियां गई, मैंने ये घड़ी के सामने देखा, अभी मेरी इंद्रियां गई, मैंने ऐसे देखा कि कोई आ रहा है, तो मेरा इंद्रियों का क्या हुआ? विषय के साथ सन्निकर्ष हुआ, जुड़ान हुआ। जुड़ान शब्द भी बड़ा फनी है, सांसारिक शब्द है, इसलिए टेक्निकल वर्ड जानना ही पड़ेगा। सो अब तो बताओ कि विषयों का, इंद्रियों का विषयों के साथ निद्रा में सन्निकर्ष होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियां उपराम हो गई है, इंद्रियां विड्रॉल मोड में चली गई है। तो आया, अभी आया ख्याल में। इंद्रियों का विषयों के साथ सन्निकर्ष निद्रा में नहीं होता है। कहाँ होता है? आँख खोलते हैं तो होता है, दिख रही है नदी सामने हम वाला।
अब देखना, तो इंद्रियों की उपरांतता के कारण इंद्रियों का विषय के साथ सन्निकर्षण नहीं होता है। एट द सेम टाइम स्वप्न में जो देश है, जो काल है, जो वस्तुएं है, वह सच है क्या? स्वप्न में मैं सूर्य के धूप में विटामिन डी लेने को गार्डन में बैठा हूँ। स्वप्न में कौन सा समय है? रात का समय है। और स्वप्न में मैं क्या देखता हूँ? सूर्य देखता हूँ। तो देश मिथ्या हो गया, गलत माने झूठा हो गया। काल देश भी, क्योंकि मैं तो मेरे बेड पे पड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं गार्डन में धूप ले रहा हूँ। तो देश गलत, काल गलत, वस्तुएं। बट वही वस्तुएं, वो देश और काल जागृत में वैसा नहीं है। सो न तत्, बट जागृत में अविद्या दोष के कारण सब कुछ होता है। तो वहां पे कहते हैं बृहदारण्य उपनिषद में, न तत्व रथाः न रथ योगाः। वहां पे न रथ है न घोड़े है। हम कहेंगे यहाँ पे न गाड़ी है न बंगलो है, लेकिन दिखता है सब कुछ। तो इसीलिए ये अंदर स्वप्नावस्था में योग्य देश काल वस्तु का अभाव स्पष्ट है और इसीलिए वह असत सिद्ध होता है। किंतु वहां पे दिखता क्यों है? कैसे? सुन लेना, आपकी वासनाएं ही वहां पे मैनिफेस्ट होती है। वासनाएं ही निमित्त कारण होती है और उसके कारण वो पदार्थों का दर्शन होता है। हमको कोई व्यक्ति दिखती है, क्यों? क्योंकि उसकी वासना अंदर बनी हुई है, वही मैनिफेस्ट होता है और हमें कुछ कुछ दिखता है। अथः अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। स्वप्न में रथ बनता है, रथ योग माने घोड़े बनते हैं और रास्ता, ये सब सृजते, सर्जन होता है। कौन करता है? मेरी वासनाएं करती है। इसलिए शुद्ध वासना होने से कोई कोई है मेरी लाइफ में तो मुझे कहते हैं हमको सपने आते ही नहीं। आई से वेरी ग्रेट, हमको तो आते हैं भैया। और महात्माओं को भी आता है, रियलाइज बीइंग को भी आता है। आप ऐसा नहीं सोचना कि उनको नहीं आता है। बट कई लोग हैं जिनको रेयरली सपने आते हैं, उनको हमेशा सुषुप्ति अवस्था में ही चले जाते हैं मस्त। रियलाइज बीइंग को जो सपना आता है वहां पे वो बाधित अवस्था है उसकी, इसलिए उनका एक अलग ही स्टेटस है। सो तो इन शॉर्ट आप इतना समझिए, जैसे स्वप्न में निद्रा दोष के कारण ये सब तमाशा है, वैसे ही जागृत में अविद्या दोष के कारण, इसको कहते हैं धारण करना। वो धारण होता नहीं, 2 मिनट पहले बोला हुआ शब्द आप रिपीट करके मुझे नहीं कह सकते हैं। तो धारण शक्ति जो है तो बहुत कम है, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। मेडिटेशन करने वालों की धारण शक्ति जबरदस्त होती है। धारण शक्ति माने जो बताया गया है उसको चित्त में धारण करके रखें। सो इवन जप करते समय उस परमात्मा के विग्रह को, उनकी मूर्ति को चित्त में धारण करके रखने की ताकत, सामर्थ्य कहाँ है? 10 सेकंड 20 सेकंड में ही, 1 मिनट, ज्यादा नहीं होता है। सो ये अविद्या दोष के कारण जागृत में भी वैसा ही है। जगत अंदर है, जगत असत है, जगत मुझसे भिन्न नहीं है। इवन देन जगत मुझे बाहर दिखता है, पृथक दिखता है और सत्य दिखता है। ख्याल में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं और एक बात देखते हैं। स्वप्न में सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन इस प्रकाश में मैं स्वप्न देखता हूँ। सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखता है। लेकिन मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखता है। किसका प्रकाश है?
आत्मा का प्रकाश। आत्मना एव अयम ज्योतिषाः ते, बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, अथ अयम पुरुष स्वयं ज्योति है। सुन लो, जैसे रस्सी की सत्ता रज्जु की सत्ता के अधीन ही सर्प की सत्ता है, और रस्सी के सामान्य ज्ञान के अधीन ही सर्प का ज्ञान है। सर्प का ज्ञान आपको किसके कारण है? रज्जु पड़ा है इसलिए सर्प दिखा, तो रज्जु का ज्ञान के अधीन ही सर्प का ज्ञान है। उसी तरह से यह स्वप्न पदार्थों का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ही है, और जागृत पदार्थों का भी ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ही है। सूर्य है, आत्मा ही नहीं है, चेतन ही नहीं है, तो आत्मा के प्रकाश के बिना पदार्थ का ज्ञान जागृत काल में भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हेलो, बिल्कुल पकड़ लो, इसीलिए उनका ज्ञान आत्मज्ञान से भिन्न सत्ता वाला नहीं हो सकता है। यह बात निश्चित है और इसे समझ लेना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट बोल के फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जैसे निद्रा दोष की निवृत्ति हुई, मतलब क्या? निद्रा दोष की निवृत्ति हुई मतलब क्या? जाग गया। ये तो समझ में भाई। निद्रा दोष की निवृत्ति, भाषा थोड़ी वेदांत माने मैं थोड़ी कहूँ कि शास्त्रीय तरीके से बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वो जनरल बोलना तो बहुत ऐसा लगता है मैंने पाप किया है। बट आप कोशिश करना कि शास्त्रीय भाषा को ही समझने का अभ्यास होवे। तो निद्रा दोष की निवृत्ति होने पर वो दोष से उत्पन्न जो स्वप्न जगत था उसकी क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। हेलो, हो गई ना? जागृत में आप गए तो स्वप्न में जो जगत था वो निवृत्त हुआ। निवृत्त हुआ माने गायब हुआ। निवृत्त हुआ कि आपके साथ पड़ा रहा, निवृत्त हो जाए। निमित्त अपाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः, यह न्याय है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं ये संस्कृत स्कॉलर लोग जो क्लास में है, अथवा कहो कि जिनकी बुद्धि 10 साल 15 साल से मेरे साथ रहकर बहुत शार्प और शुद्ध हो चुकी है, उनको भी तो कुछ मजा आना चाहिए, उनको भी तो कुछ और डीपर समझना चाहिए की इच्छा होती है। इसलिए कभी कभी मैं ये ऐसा बोल देती हूँ, सामान्य ना समझे तो बोल करें। सो निमित्त अपाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः, यह न्याय प्रसिद्ध है। इसी न्याय के आधार पे कहते हैं कि निद्रा दोष की निवृत्ति से उससे उत्पन्न जगत की निवृत्ति हुई, वैसे वैसे अविद्या दोष की निवृत्ति से, ओके पकड़ा, अविद्या दोष की निवृत्ति से अविद्या से दिखने वाला जो बाहर दिखने वाला जो जगत है, जागृत का जगत है, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए महापुरुष को, ज्ञानी महात्मा को ईशावास्यम इदगम ये साध्य हो जाता है, ये आत्मसात हो जाता है, उसको और कुछ नहीं दिखता। माने दिखता सब कुछ है बट वो बाधित दिखता है, उनको सच नहीं दिखता है। माने उसको दिखता है कि ये गुलाब है और ये कमल है, ऐसा समझता है। वो माने जगत के प्रति अज्ञान ही नहीं है, उसको सब कुछ समझता है, लेकिन उसके लिए वो मिथ्या है। उसकी दृष्टि कैसे बनती है? तो आचार्य लोग समझाते हैं, सुनार की तरह, माने सुवर्णकार जो है, गोल्ड स्मिथ जो है, उसकी दृष्टि कैसे बनती है? गोल्ड के ऊपर ही स्थित है। आभूषण को जानता है कि इसको बैंगल बोलते हैं, इसको रिंग बोलते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? गोल्ड के ऊपर रहती है। वैसे ज्ञानी की दृष्टि उस परमात्मा में रहती है, उस ब्रह्म में स्थित है, इसलिए जगत उसको सुनार की तरह दिखता है।
सारा कुछ दिखते हुए भी वो उसको कीमत नहीं होती है, वो महत्व बुद्धि सत्यत्व बुद्धि वहां पे नहीं होती है उसकी। तो इस तरह से इस श्लोक को समझते हुए हम, मुझे लगता है कि अब हम आगे बढ़े, क्योंकि जगत का वैचित्र्य वैचित्र्य के रूप में ही वो देखता है, लेकिन फिर भी वह सर्वत्र एक रस ब्रह्म का अनुभव करता रहता है। वही से एक गहरी बात बोलने को रोक नहीं सकती हूँ, ना समझे तो आप बिल्कुल ना निराश नहीं होना। कुछ लोग समझते हैं, उनको समझ लेने दें। विश्वम पद जो है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगद, तो विश्वम पद जो है वो जागृत अभिमान, वो जगत के लिए है। विश्वम शब्द किसके लिए है? खिड़की के लिए है, जगत के लिए है। विश्व माने जगत। तो विश्व पद जैसे जगत के लिए है, वैसे जागृत अभिमानी जीव का भी वह संकेत करता है, उसका भी वाचक है। इसलिए इसका अर्थ यह है, यह जीव भाव में भी वो अपने को नहीं देखता है, वरन ब्रह्म भाव में ही स्वयं को देखता हुआ ये जीव भाव भी निजांतर्गतम है। आया? स्वप्न में मैंने चौपाटी देखी, स्वप्न में मैंने समुद्र देखा, वो समुद्र वास्तव में मेरे अंदर ही है, लेकिन दिखता है बाहर। वैसे जीव भाव भी अपने अंदर ही है, ऐसा देखता है, क्योंकि जीव अभिमान उसका, दिवाभिमान उसका गलित हो गया है। ये गलित अभिमान शब्द भी वेदांत का है, इसको पकड़ के रखना, हृदय में धारण करके रखना, आगे आगे कभी कभी आएगा। दुर्दृश्य विवेक जब हमने छोड़ दिया था, थोड़ा आई थिंक 7-8 या 4-5 श्लोक बाकी था और कोरोना चालू हुआ, तो हमारा टेस्ट थोड़ा अधूरा रह गया। उस दुर्दृश्य विवेक के क्लास के लोगों को भी याद रहेगा कि ये अंतिम श्लोक था, गलिते अभिमान। तो ये शब्द याद रखना, दुर्दृश्य विवेक में भी ये शब्द आता है। अस्तु, तो इस तरह से ये पहली 2 लाइन को हमने काफी मनन किया, काफी मंथन किया, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये, ये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल इतना देखते हैं, यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एव अद्वयम। यह माने जो ज्ञानी पुरुष, यहाँ पे दक्षिणामूर्ति भगवान को यह करके कहा है, साक्षात कुरुते प्रबोध समय, ज्ञान दशा में साक्षात कुरुते। क्या साक्षात कुरुते, क्या साक्षात करता है, उनको क्या रियलाइज होता है? स्वात्मानम एव अद्वयम, मैं अद्वय आत्मा हूँ, ऐसा उसको अनुभव होता है। अद्वय, अद्वय माने नॉन ड्यूअल, आई थिंक सो इंग्लिश में, माने दो नहीं एक ही। अद्वय माने दूसरा नहीं, एक ही। वो अनुभव करता है कि सारे जगत में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। काफी संतों की वाणी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी वही बात है कि वो एक ही है और एक ही है और एक ही। यहाँ पे जरा सा हम सहारा लेते हैं मांडुक्य का। वहां पे कहते हैं अनादि मायया सुप्तः, ये प्रकाश वैदा का भी कुछ मंत्र है, मुझे बहुत याद आ जाता है सब कुछ। अनादि, बार बार वो बोलते रहते हैं, जब भी रेफरेंस आया तो। अनादि मायया सुप्तः यदा जीव प्रबुध्यते अजम अजन्म अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। यदा, जब अनादि माया से सोया हुआ जीव
अथवा बेटर वे में बेटर एक्सप्रेशन है सुलाया हुआ जीव जब जगाया जाता है, क्योंकि दैट विल गो बेटर। सोया में जागा शब्द ठीक ही है, लेकिन हम बहुत पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे अनादि माया से सुलाया हुआ जीव जब जगाया जाता है तब जागृत और सुषुप्ति से रहित एवं स्वप्न से रहित, द्वैत से रहित जो अद्वैत है उसका साक्षात्कार होता है। ये फाउंडेशन में बोल रही हूँ, इसलिए इसको बहुत ठीक से पकड़ लेना, धारण करके रख देना। क्या बोला मैंने? जब सुलाया हुआ, अनादि काल से सुलाया हुआ जीव जब जगाया जाता है तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित, द्वैत से रहित जो अद्वैत है, माने वो जो अद्वैत है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से भी रहित है और द्वैत से भी रहित है। तो ऐसे उस अद्वैत का साक्षात्कार करता है। अद्वैतम बोध्यते तदा, उस अद्वैत को वह जान लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं एकमेव अद्वितीयम हूँ, इस बात को वह जान लेता है। मेरा फेवरेट एक भजन की पंक्ति है, तथा वो स्त्री संत है, साधक है, उसके गांव से सारी दूसरी स्त्रियां गुरु के पास मिलने को जा रही है, ये नहीं जा सकती है किसी कारण से, तो कहती है गुरु पैया पाड़ी जगावी दे जोर, लखावी दे जोरे, गुरु पैया लागू लखावी दे जोरे, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सबदन मारी जगावी दे जोरे, सबदन मारी जगावी दे जोरे, गुरु पैया लागू लखाई दे जोरे। मेरा गुरु जी को प्रणाम लिखा देना, कर देना, और कहना, मेरी प्रार्थना कहना कि ये जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म से हम सोए पड़े हैं, सबदन नारी लखावी दे जोरे, कुछ सबदन मुझे दे देना जिसका मार मुझे लगे तो मैं जाग जाऊं। ये हमारे संतों की पंक्तियां, इसको भी धारण करके रखना। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मूल बात क्या है ये यदि आप पकड़ लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं बताऊंगी तो सही। तो यदा माने जब, ये शब्द जो है, मैं यह प्रबोध समय वाला लाइन ही डील कर रही हूँ, उसके ऊपर ही हमारा चिंतन मनन है, बट उसको खोलने के पहले मैं ये मांडुक्य कारिका का एक श्लोक बता रही हूँ, जिसके कारण आपको इजी बनेगा आगे बढ़ना। यदा पद से ब्रह्म ज्ञान की दुर्लभता बताई है। जब जब कोई सुलाया हुआ जीव जागाया जाता है, जब, तो इट्स वेरी दुर्लभ कि हम जाग जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, 7th चैप्टर। अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं, 6th चैप्टर। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः, 7th चैप्टर अगेन। कहते हैं अनेक अनेक मनुष्यों में कोई साधना करता है, कोई साधना करता है और मुझे पाने के लिए, और यततामपि सिद्धानां, प्रयत्न करने वालों में भी कोई मुझे जान लेता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहता है। और अनेक जन्म संसिद्ध, बहुत जन्मों की साधना के बाद आपको वो परमात्मा का दर्शन अथवा पराम गति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। अब मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है, ध्यान से सुनना।
ये जो जगाया शब्द है ना, सुलाया हुआ जीव को जगाया जाता है। तो कैसे जगाते हैं? हम गहरी नींद में है तो कोई हमें ऐसा शोल्डर पकड़ के अथवा अपना नाम लेकर बुलाते हैं, रमेश जागो, ऑफिस का टाइम हो गया है, रमेश नाम लेते हैं तो आदमी जाग जाता है। वही से क्योंकि वो स्वयं जागने में असमर्थ है, वो सोया पड़ा है, उसको याद भी नहीं है कि नहीं ऑफिस का टाइम होने को आया है। उसी तरह से उसी तरह से यह जीव जन्म जन्म से सोया पड़ा है, वो स्वयं जागने में असमर्थ है। अंडरलाइन करें इसे, स्वयं जागने में असमर्थ है। इसीलिए समाज में लोग कहते हैं हम लोगों से, हम तो अपने आप साधना करते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शास्त्र मना करता है, जगाया जाता है। ऐसा नहीं कहते जाग लेता है, वो जाग जाता है। समझ में आया? अभी मैंने क्यों भाषा को और करेक्ट किया? पहले क्या बोला? सोया है, जागता है नहीं, सुलाया गया आदमी जगाया जाता है, क्योंकि जीव स्वयं जागने में असमर्थ है, ऐसा आचार्यों का मत है, शास्त्र का मत है। और इसीलिए जैसे हम गहरी नींद में सोए हैं तो कोई हमें जगाता है नाम लेकर, हम जाग जाते हैं। वैसे गुरु के मुख से निकला हुआ वेदांत वाक्य, जीव वेदांत वाक्य से ही जीव जगाया जाता है। पकड़ा आपने? सो ब्यूटीफुल, सो स्वीट, सो मच क्लैरिटी देने वाली चीजें हैं ये। आचार्य की बड़ी कृपा है, महात्माओं की, संतों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये हमें सब कुछ तैयार करके दिया है। तो जैसे स्वप्न में जीव को नाम बुलाकर जगाया जाता है, वैसे ज्ञानोत्पत्ति के लिए श्रुति और गुरु का पारतंत्र्य ही मानना पड़ता। माने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए श्रुति माता और श्री सदगुरु का पारतंत्र्य वाचक नाम है, पारतंत्र्य मानना पड़ता है। इट इज अ मस्ट, अ गुरु इज अ मस्ट, वो जिसके मुख से उस श्रुति वाक्यों को, वेदांत वाक्यों को सुनकर जीव को जगाया जाता है। अपने आप पढ़ के या मोबाइल में सुन के खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी सर्व शास्त्र वेदता को भी, सब कुछ जिसको हमको सारे उपनिषद पता है, ब्रह्मसूत्र भी पता है, उनको कहते हैं स्वातंत्र से ब्रह्म अन्वेषण करना ये परम मूर्खता है। स्वतंत्रता से ब्रह्म का अन्वेषण करना माने शोधना, ढूंढना। ब्रह्म को आप माने ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं, हम सीख कर रहे हैं, उनको जिज्ञासा कर रहे हैं। वो कहते हैं स्वतंत्रता से नहीं करना, किसी गुरु की शरण में जाकर करेंगे। इसीलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, मुंडकोपनिषद कहती है, उसे जानने के लिए कोई गुरु की शरण में जावे। आचार्यादि एवं विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति, छांदोग्य उपनिषद कहता है आचार्य के द्वारा प्राप्त की गई विद्या ही आपको साधिष्ठम प्रापयति, आपका इष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। माने गुरु के बिना उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं मूर्खवत उपेक्षणीय। मेरी कठोर शब्द है, बट भाष्यकार कभी कभी यूज करना पड़ता है। हमारी मूर्खता भी इतनी जबरदस्त है कि उनको ये शब्द वापरना पड़ता है। मूर्खवत उपेक्षणीय, जो लोग अपने आप करते हैं किसी गुरु की सन्निधि में, उनके आश्रय में शास्त्र का अभ्यास नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, वे मूर्खवत उपेक्षणीय, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। उन लोगों के पास से आपको सुनना नहीं, समझना नहीं। गुरु परंपरा से आने वाले लोग भी मैंने वहीं से सुनना करना चाहिए।
तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय है, जहाँ पे कहते हैं तद्विद्धि, उसे जानो। कैसे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करके, सेवा करके से, और प्रश्न करके उन्हें जानो। उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं, वो ज्ञान आपको ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, लोग आपको बता देंगे। सो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एकदम से यहाँ साक्षात कुरुते प्रबोध समय वहां पे आते हैं। देखिए, यह साक्षात कुरुते, वे साक्षात करते हैं किसको? इस बात को, स्वात्मानम एव अद्वयम, हम, मैं अद्वय हूँ, अद्वय आत्मा हूँ, ऐसा वह अनुभव करने लगता है। इसके लिए क्या करना है? साधना करनी है, लेकिन वो क्या स्थिति है, कैसा है, कैसे वो विश्व को अपने अंदर देखता है, निजांतर्गतम देखता है, जो आज तक माया के कारण बाहर देखता था, अब ज्ञान हुआ तो अंदर देखता है। प्रबोध माने ज्ञान, प्रबोध माने ज्ञान। तो बहुत सुंदर मानसोल्लास में वार्तिक का सुरेश्वराचार्य जी एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, कहते हैं उत्तम यथा अन्नम उक्षिष्टम स्वात्मत्व स्वात्मत्वेन एव मन्यते। जैसे हम बाहर गए हैं, एक थैला लिया है, उसमें खाना लिया है, ट्रैवल में गए, चलो वो थैला बाहर है, ऐसा ही हम मानते हैं। थैले में खाना भी बाहर ही है। हम कहते हैं बहुत भूख लगी है, निकालो। खाना निकाला, सब लोगों ने मिलके खाया, क्योंकि ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो साथ में ही मिलकर खाते हैं हम लोग। तो जब वो खाना खाया, गठरी खोली, डब्बा खोला और खा लिया, तो जो बाहर था खाना वो कहाँ गया? अंदर गया। अब वो अंदर गया तो वो अपना ही हो गया, मैं ही हो गया। फिर उस खाने को आप भूल में नहीं करना, उस खाने को आप कहेंगे तू बाहर वाला है, तो बोलेगा फिर मैं ब्लड नहीं बनाऊंगा, फिर मैं प्रोटीन नहीं बनाऊंगा। आया समझ? तो वो भी अपना आत्मा बन गया, वो मुझसे एक रूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो इजीली समझ में आता है। अब देखो, अब तुम्हारा बिल्कुल अटेंशन देना पड़ेगा, बिल्कुल। अब तुम्हारी अहंता जो है, ये शब्द टेक्निकल वर्ड है। अहंता माने अहम, आई एम, मैं। अब मैं किसको मैं मानता हूँ? ये घड़ी को, ये टेबल को मैं नहीं मानता हूँ। मैं किसको मानता हूँ? मेरे शरीर को मैं मानता हूँ, ये मैं हूँ। अच्छा, तुम कौन हो? मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ। लेकिन ये शरीर जो है उसको हम क्या मानते हैं? मैं। ये हमारी अहंता इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। डू यू अग्री? सोच के साथ सोच के देखना, ये शरीर के साथ अपनी अहंता बनी हुई है। तो ये लैपटॉप जिसको सामने रखकर मैं बोल रही हूँ, ये घड़ी, ये पानी का ग्लास, ये बुक, ये सब क्या है? ये शरीर के बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो मैं इसे क्या मानता हूँ? ये बाहर है। और जो अन्न अंदर गया, आत्मरूप हो गया, उसको मैं अपनापन दे दिया उसको। आया? तो अहंता चूंकि शरीर के साथ संबंधित है, पकड़ लेना पड़ेगा इस बात को। तो ये बाकी की चीजें बाहर हो गई, राइट? अब फुल फोकस। तो जब तुम्हारी अहंता शरीर के साथ संबंधित है,
तो बाकी की चीजें बाहर हो गई, बाहर है ऐसा लगता है, पीयूटी बट, लेकिन जब आपकी अहंता आकाश के साथ संबंधित हो जावे, ये अभी इसका अर्थ तो आप खुद ही क्लिक होना पड़ेगा। ये शरीर के साथ मेरी अहंता संबंधित हुई तो बाकी की चीजें बाहर हो गई। तो अहम मैंने किसको माना? शरीर को माना, तो लैपटॉप क्या हो गया? बाहर। ये शरीर से बाहर की चीजों को ही तो आखिर में मैं बाहर बोलता हूँ, उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ये तो दृष्टांत दे रही हूँ, और दृष्टांत तो बिल्कुल आंखों के सामने है आपका, कि मेरा शरीर के बाहर जो चीजें हैं तो उसको मैं बाहर बोलता हूँ। मेरे शरीर के अंदर मांस है, हड्डी है, उसको मैं बाहर बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ। इट्स वेरी इजी थिंग। उसमें आप सीरियस इतने मत हो, ये नहीं तो मुझे डिप्रेशन आएगा। तो ये शरीर के साथ जो अहंता जुड़ी है, तो शरीर के बाहर की चीजों को आप बाहर बोलते हैं। उसी तरह से आकाश के साथ जब आपकी अहंता संबंधित हो जा रही, बहुत गहरा वाक्य बोल रही हूँ, लेकिन वैसे तो बहुत इजी है कि काफी लोगों के लिए इजी भी हो। आकाश के साथ जब आप संबंधित हो जा रहे, मैंने आज मैं शरीर के साथ संबंधित हूँ, तो शरीर के बाहर की चीजों को मैं बाहर की बोलता हूँ। आकाश के साथ संबंधित हो गया तो मैं किसको बाहर बोलूं? नहीं पता। आकाश के साथ संबंधित माने मैं आकाशवत हूँ, आई एम स्काई। तो फिर स्काई के बाहर क्या होगा? कुछ होगा? आकाश माने अवकाश, ये स्पेस, उसके बाहर कुछ है क्या? सब कुछ आकाश में ही है। भैया ये डिफिकल्ट जा रहा है। आकाश के बाहर कुछ है? सब कुछ आकाश में ही है ना। हाँ, तो मैं आकाश से जब संबंधित हो जाता हूँ, एनीवे जिसको समझे समझे, भगवान कृपा करे। तो आकाश के साथ जब आप संबंधित हो जाते हैं तो सारा विश्व आपके अंदर होगा। इतना ही बात है और कुछ नहीं। सत्ता बदल गई। आई थिंक 7 बजे बदलने वाली थी। सत्ता बदल गई। अब तक शरीर के साथ आपकी सत्ता ने विवाह किया था। चलो थोड़ी सांसारिक भाषा बोलने से शायद समझ में आ जाए। अब आप आकाश के साथ आपकी सत्ता पलट गई। अब आप आकाश के साथ सत्ता जोड़ रहे हो अपनी, तो सारा विश्व आपके अंदर आ गया, निजांतर्गतम। और ये अहंता का ही खेल है, तमाशा है। ये अहंता इसीलिए कहते हैं कि देहाभिमाने गलिते। ये देहाभिमाने गलिते शब्द जो दृश्य विवेक में आया है, मैं अगले क्लास में शायद उसको ठीक से समझाऊंगी। शायद अगला क्लास भी इसी में चलेगा, यही श्लोक में चलेगा। देहाभिमाने गलित। तो ये देहाभिमान जब गलित होगा, ये शरीर के साथ जुड़ी हुई अहंता गलित होगी। गलित होगी मैंने इट विल मर्ज इटसेल्फ इनटू द प्योर अहंता, शुद्ध अहम जो है। शुद्ध, ये आकाश तो एक एग्जाम्पल दिया, वास्तव में शुद्ध अहम के साथ मेरा छोटा अहम गल गया, मर्ज हो गया, लीन हो गया, तो फिर ये विश्व निजांतर्गतम है। इस बात को समझना नहीं पड़ेगा, उसका अनुभव ही हो जाएगा। आप 2 बात एक बार सुनना ताकि आपको समझ में आए। तो अब इस अहंता, जो छोटी सी अहंता है मेरी, इतना शरीर के पूर्ति, इतनी सी 2-2.5 फुट का शरीर, इतना ब्रॉड, इतना लंबा, इसका इतना छोटा 50-60-100 साल तक जीने वाला, इस शरीर के साथ अहंता जब छोड़े और शुद्ध अहम जो व्यापक है उसके साथ हम अहंता जोड़े, तब जाकर बात बनती है। वैसे एग्जाम्पल दूं आपको, तो स्वप्नावस्था में आप एवरी डे आप अपनी अहंता बदलते हैं, क्योंकि जागृत में आपकी अहंता जागृत शरीर के साथ है, जागृत शरीर के साथ है। स्वप्नावस्था में आपकी अहंता स्वप्न शरीर के साथ हो जाती है। इट्स अ डिफरेंट बॉडी।
हेलो, जो लोग तत्वबोध नहीं जानते, मिशन से ज्यादा जिनके संस्कार नहीं बने हैं, उनको नहीं पता होगा, परंतु हम तीन तीन शरीर को लेकर चलते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीन शरीर को लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो जागृत शरीर की जो अहंता, मैंने ओके, शायद इंग्लिश वालों को समझाना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन, अहंता मैंने आइडेंटिफिकेशन, दैट्स वे मोर इंग्लिश वाले पीपल समझ सकेंगे। आइडेंटिफिकेशन जब हमारा इस शरीर के साथ है तो जगत बाहर है। आइडेंटिफिकेशन यदि आकाश के साथ है या शुद्ध अहम के साथ है तो जगत विश्व निजांतर्गतम हो जाता है। तो स्वप्नावस्था में आप जाते हो तो स्वप्न शरीर के साथ आपकी अहंता जुड़ जाती है और वहां स्वप्न का खेल तमाशा चालू होता है। तब जागृत वाली अहंता नहीं रहती है। सुषुप्ति में जाते हो तो स्वप्न की अहंता छूट जाती है, सुषुप्ति की अहंता हो जाती है। उसी तरह से ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं तो इस शरीर के साथ की अहंता छूट जाती है, दूसरे शरीर की अहंता चालू होती है, आइडेंटिफिकेशन चालू होता है। तो अहंता तो छोड़ते रहते हैं हम, लेकिन जागृत में ही इस शरीर के साथ अहंता छोड़कर उस व्यापक, उस शुद्ध अहम के साथ या आकाश के साथ चलो, अहंता जोड़ना ये साधना है। जप करना साधना है, पूजा करना साधना है, लेकिन ये प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड बेसिक नहीं कहूँगी, फाउंडेशन वाली, मैंने उसको मजबूत करने वाली साधना ये है। वेदांत का फाउंडेशन मजबूत करने वाली ये साधना है। तो संकल्प से शरीर बनते हैं, मैंने अहंता से शरीर की अहंता छूटती जाती है। तो इस तरह से ये निजांतर्गतम या साक्षात कुरुते प्रबोध समय, ये वाक्य में बोलूंगी ताकि आपको समझे। ये विश्व निजांतर्गतम कब हुआ? जब जागृत हो गया। प्रबोध समय क्या हुआ? जब मेरी अहंता, मेरी सत्ता, मैंने पूर्ण सत्ता के साथ, पूर्ण अहंता कवलितम विश्वम योगीश्वर तथा, ऐसा कहते हैं योग शास्त्र में है ये पूर्ण अहंता। अभी मेरी अहंता कैसी है, हमारी अहंता कैसी है? सीमित अहंता है ना। आई एम दिस में डोंट ले, आई एम नॉट अ लैपटॉप, ओह डोंट टेल मी, आई एम नॉट अ सुनीता, आई एम नॉट अ गीता अम्मा, आई एम नॉट समथिंग समथिंग समथिंग, आई एम। तो सीमित अहंता है हमारी, नेम एंड फॉर्म एंड एवरीथिंग। लेकिन जब यही अहंता पूर्ण अहंता हो जावे तो पूर्ण अहंता कवलितम विश्वम योगीश्वर तथा, तब ये विश्व निजांतर्गतम हो जाता है। समय पूरा होने को आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास जी महाराज एक बहुत सुंदर बात करते हैं उनके दोहों में, दोहा और चौपाइयों में। वे कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी पंक्ति है। वे कहते हैं कि ये महात्मा लोग, आत्मज्ञानी लोग कैसे होते हैं? सकल दृश्य निज उदर मेली, समझ नहीं आ रहा है? सकल दृश्य निज उदर, उदर माने हाँ, उदर माने पेट। मराठी लोग को मालूम होगा क्योंकि तो वो जो खाने के समय वो ये श्लोक बोलते हैं ना, इसलिए उदर माने पेट को मुझे ये भी समझाना पड़ेगा। सकल दृश्य निज उदर मेली, सारे दृश्य को अपने उदर में डाल के, मेली माने रखकर, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा है। सकल दृश्य निज उदर मेली निद्रा तजी। ओ आई एम क्रेविंग फॉर ऑफलाइन क्लास, क्योंकि ये शब्द बोल के मैं तुरंत पूछती थी कि क्या समझे, बोल क्या शब्द? निद्रा तजी। आप अपने मन में बोलना और मुझे वॉइस में भी डाल सकते हैं कि अम्मा हमको तो तुरंत समझ गया।
I'll be very happy to know कि निद्रा तजी सोए जोगी, निद्रा तजी सोए जोगी, क्या बोलते हैं? नींद छोड़ दी और सोए जोगी। कुछ क्लिक हो रहा है? निद्रा तजी माने अज्ञान को, ये सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन तो लगना ही चाहिए कि बोल रहे हैं निद्रा त्यजी, नींद को छोड़ दिया, और सोए जोगी, और सोए। हाउ कैन यू डू दैट? नींद छोड़ दी आपने और सोए, ये हो सकता है? नींद को गले लगाकर ही सोते हैं हम लोग, यहाँ ये बोलना पड़ता है ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, इतने तक नहीं जाना चाहिए। नींद को छोड़ दिया तो सो सकते हैं आप, तो ये भाषा देखो ना, इसलिए कुछ, इसलिए मैं बोलती थी ध्यान से सो, ध्यान से सो। और जिसने सुना और पकड़ लिया बात को, वो तो जरूर मुझे वॉइसमेल में कहना, तो मुझे लगेगा कि 2-4 लोग तो है कि जो भाषा माने जिसको क्लिक होता है कि अम्मा क्या बोल रही है, अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कह दिया है। ये भाषा संतों की भाषा है, बड़े रियलाइज बिग लोगों की भाषा। निद्रा तजी सोए जोगी माने सारे दृश्य को, अपने सारे विश्व के दृश्य को अपने उदर में डालकर ये अज्ञान रूपी निद्रा को त्यजी, त्याग करके, अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़कर माने उसको हटाकर, अब गया अज्ञान रूपी निद्रा, सोए जोगी। कैसे सोए माने कैसे सोए? अपने स्वरूप में सो जाते हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, इट टचेस अ लॉट to our heart if we understand. That's the sense. वो निद्रा, अज्ञान रूपी निद्रा को जिसने छोड़ दिया, वो अपने स्वरूप में मस्त होकर सोते हैं। हम कहते हैं ना, मस्त फकीर, एक मस्ताना जोगी आया रे, ज्योत जगाने, कुछ तो भजन है, मस्ताना जोगी आया रे, ज्ञान की ज्योत जगाने, समझे। सो ये मस्ताने हो जाते हैं, ये बेफिक्र मस्त हो जाते हैं और स्वरूप में सोते हैं, मानी वे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। चल में आना, तो स्वरूप में सो जाते हैं। स्वरूपे शेते इति, संस्कृत में स्वरूपे शेते इति। निद्रा तजी सोए जोगी, सोई हरिपद अनुभवे, और ऐसे जोगी लोग हरिपद अनुभवे, हरि के पद का अनुभव कर लेते, हरि को साक्षात कर लेते प्रबोध समय। लेकिन प्रबोध समय तब आएगा यदि किसी को भ्रांति है कि अब मुझे ज्ञान होने लगा है या हो गया है, तो ये लिटमस टेस्ट है कि क्या विश्व आपके निजांतर्गतम आप देखते हो। बिगेस्ट लिटमस टेस्ट, वेदर यू आर रियलाइज्ड और नॉट। ये विश्व निजांतर्गतम है, तो प्रबोध समय, तो प्रबोध समय हुआ है, हो गया है। निद्रा त्यज दी है, अज्ञान निद्रा का त्याग कर दिया है और स्वरूप में सो गए, मस्त हो गए। सोई हरिपद अनुभवे, और आप हरिपद को, हरि को अनुभव कर लिया है, रियलाइजेशन हो गया। क्या कहते हैं? परम सुख, वो परम सुख की प्राप्ति हो गई। जिस सुख को पाने के बाद और आगे सुख की अवधि, माने सुख की अवधि ही प्राप्त हो गई, आगे कुछ सुख है ही। परम सुख, और क्या बोलते हैं देखे, अतिशय द्वैत वियोगी, अतिशय द्वैत वियोगी। मैं एक पंक्ति बोलती थी, वो भी नेक्स्ट टाइम याद आया तो बोलूंगी। परमारथी परपंच वियोगी, क्या समझा? हेलो, द्वैत वियोगी माने आप अद्वैत में स्थित हो गए तो द्वैत का वियोग हो गया।
अतिशय द्वैत वियोगी, द्वैत रहा ही नहीं अब आपका द्वैत से डाइवर्स हो गया, वियोग हो गया। ये स्थिति है जिसको पाने के लिए हम लोग लालायित है, लालसा है, जिसको पाने के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, जंगलों में जाकर तपस्या करते, हिमालय में जाकर ध्यान करते, अथवा फिर हम लोग जैसे जो इतने पक्के नहीं हुए हैं अथवा असमर्थ है वहां जाकर करने को, वे लोग ये चिन्मय मिशन जैसी संस्थाओं में, ज्ञान की संस्थाओं में जाकर स्वाध्याय प्रवचन का अभ्यास करते हैं और कुछ निष्काम कर्म भी कर लेते हैं। तो कहते हैं अतिशय द्वैत वियोगी, देश काल तह नाही, वहां पे कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, क्योंकि सर्वत्र वो व्यापक है, ऐसा अनुभव करता है। तुलसीदास यह दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए, जब तक ये दशा प्राप्त नहीं होती है, यह अवस्था प्राप्त नहीं, इसको अवस्था या दशा कहना भी वेदांत में उचित नहीं है, बट कहना पड़ता है समझाने के लिए। तुलसीदास यह दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए, जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक आपके संशय निर्मूल नहीं हुए हैं, ऐसा समझ लेना। तब तक आप में संशय है, आपको कुछ शंका है तो पूछ लो, नहीं कोई शंका नहीं, सब समाधान है। थैंक गॉड, गॉड ब्लेस यू। क्या करें, संशय उत्पन्न होने के लिए भी कुछ स्वाध्याय चाहिए, कुछ चित्त शांत चाहिए, समाधानी चाहिए, एकाग्र चाहिए, कुछ मंथन होना चाहिए, तब जाकर संशय होते हैं। एनीवे, सो इस तरह से सकल दृश्य निज उदर मेली, एक रात जी सोए चोगी, क्या बढ़िया बताते हैं महात्मा लोग। और यही वेदांत का ही उनका निचोड़ है जो उनकी भाषा में आता है। तो इस तरह से ये संकुचित अहंता को छोड़कर पूर्ण अहंता का उदय हो जाना ही प्रबोध समय है। इतना कहकर हम विराम लेंगे क्योंकि समय हो गया है। परमेश्वर कृपा करें और वेदांत के इस गहन सिद्धांतों को, बातों को समझने की सामर्थ्य दे, यही प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि